नमस्कार। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। इस वर्ष 24 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए और वहीं चलायमान रहे। तो वहीं 23 सितंबर 2020 जिस माह का मासिक राशिफल लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसी महीने की 23 तारीख को राहु और केतु मिथुन और धनु से निकलकर वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मार्च 2019 से चल रहा ये समय अंतराल, यानी कि जब ये दोनों ही निरंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह है, पापी ग्रह है, छायावादी ग्रह है, जब अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पर तथ्यात्मक तौर पर हमें मीन राशि के लिए ये जानना होगा कि आपके लिए अंतर चेतनाओं में किस तरह के स्पंदन यहाँ महसूस हो सकते हैं। इस चर्चा को करें उसके पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में मंगल विराजमान है, जो कि इनका स्वराशि स्थान एक तरह से हो गया। 9 सितंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे, अपने ही राशि स्थान में चलते हुए मंगल ग्रहों में सेनापति वक्री होंगे। तो वहीं मीन राशि के लिए चतुर्थ भाव में राहु मार्च 19 से ही वक्रगत स्थितियों में, हमेशा वक्रगति चलते हैं, गतिमान थे। तो अब आप देखेंगे कि पराक्रम भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, जो एक तरह से वृषभ राशि स्थान है। ये तारीख रहेगी 23 सितंबर और उसी तारीख को केतु भी वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। जो आप यहाँ पंचम भाव में शुक्र की स्थितियां देख रहे हैं, 1 से 27 सितंबर 2020 तक शुक्र भी यहाँ पर कर्क राशि स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। तो वहीं जो आप देखेंगे कि नवम पंचम का संयोग बनेगा सूर्य और मंगल का। सूर्य 16 सितंबर तक षष्ठ भाव में षष्ठेश होकर विराजमान रहेंगे। तो उसके बाद से आप ये पाएंगे कि 30 सितंबर, क्योंकि हम 1 से 30 सितंबर तक की अवधि की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ के समय अंतराल के अंदर कन्या राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे। 2 से 22 सितंबर तक व्यापार भाव में ही व्यापार, वाणिज्य, वाणी के अधिपति ग्रह है बुध, जो कि युवराज की श्रेणी के ग्रह भी हैं, यहीं पर चलायमान रहेंगे। एक तरह से मूल त्रिकोण राशि स्थान इनका हो गया। आप ये पाएंगे कि बृहस्पति की जो पोजीशंस है वो यहाँ इस समय के भीतर 13 सितंबर को मार्गी हो जाएगी। 24-25 सितंबर को बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी बना रहेगा। केतु 23 को परिवर्तित होंगे, तो 24 और 25 सितंबर 2020 को चंद्रमा यहाँ दशम भाव में विराजमान रहेंगे। हमेशा हम चंद्रमा की स्थितियों को प्रतीकात्मक तौर पर दिखाते हैं, किंतु इन 2 दिनों के अंदर कार्य व्यवसाय के अनुसार और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के आधार पर ये समय आपको बेटर प्रोस्पेक्ट्स दे सकता है, पॉजिटिव इंडिकेशंस दे सकता है। इसी वजह से इस पोजीशन को यहाँ दर्शाया गया है। तो वहीं शनिदेव 29 सितंबर 2020 को वक्री स्थितियों से निकलकर मार्गी स्थितियों में प्रवेश करने वाले होंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम भाव की ओवरऑल पोजीशंस की। राशि भाव के अधिपति दशम भाव के भीतर यहाँ विराजमान रहेंगे। सबसे पहले कामकाजी जीवन के अंदर जिस आत्मविश्वास की झलक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो यहाँ बनी रहेगी, और वहीं कामकाज के साथ में जो धनागमन होना चाहिए और जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 तक की समय अवधि के अंदर ये पोजीशन और बेटर प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आ रही है और प्रत्येक क्षण मानसिक सुख के अंदर वृद्धि होती चली जाएगी। इसके पीछे वजह क्या है? प्रत्येक स्तर के ऊपर व्यक्ति क्यों के साथ में चलता है, और जब उसको क्यों का उत्तर मिल जाता है तो वो शांत चित्त भी होता चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति राशि भाव के अधिपति होकर अपनी मूल त्रिकोण में विराजमान 13 सितंबर को यहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 5वीं दृष्टि से धन भाव को, मंगल के राशि स्थान को, मित्र ग्रह को देखने वाले हो जाएंगे, तो इसी वजह से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर सुधार होगा। 9वीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे, जहां सूर्यदेव 16 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। नवम पंचम का संयोग बना हुआ धन, ऋण और कर्म, इन तीनों ही स्थितियों की युति संगत स्थितियां हैं। कुटुंब भाव में मंगल विराजमान है। आपका कोई भी रुपया पैसा कुटुंबी जनों के अंदर उलझा हुआ, या ऐसे लोग जो मित्रवत स्थितियों में रहे किंतु आज एक तरह से
कुटुंबीजन हो चुके हैं, इतनी क्लोजनेस आ चुकी है, तो वहां पर भी बृहस्पति आपके लिए अटका हुआ रुपया और पैसा निकालने में मदद करेंगे। 9वीं दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देवगुरु बृहस्पति देखने वाले हो जाएं, सूर्य जैसे ग्रह जो कि आत्मा के कारकाधिपति ग्रह है, जब यहां पर विराजमान रहे, चलायमान रहे, तो ऐसी अवधि के अंदर व्यक्ति जिस ऋण संबंधी स्थितियों से लंबे समय से घिर कर चल रहा था, आप व्यापार कर रहे हैं, किंतु प्रत्येक क्षण व्यापार को करते हुए डर यही है कि जो कर्ज बना हुआ है, जो लोन ले रखा है, ऋण की स्थितियां वो कब निकलेगी, कब उससे मैं मुक्त हो पाऊंगा। तो ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर ये समय विशेष आपके लिए सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी जो एक पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए, या जिस एक लेवल के साथ में हमको चेंजेस की ओर बढ़ना चाहिए, जो मानसिक स्तर के ऊपर और हृदय की स्थितियों के अंदर एक दुविधा बनी हुई थी लंबे समय से, राहु ने पिछले 1.5 से 2 महीनों के अंदर हर एक निर्णय के अंदर आपके लिए तीव्रता में कमी रख रखी थी, वो भी अब वृद्धि की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो वहीं अगर मैं द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं, जो कि धन भाव भी है, मंगल यहां धनेश होकर धन भाव में विराजमान है, इसे हम लिक्विडिटी हाउस भी कहते हैं। ऋण भाव के साथ ही साथ में इनका जो संबंध है वो नवम पंचम का है, ऋण भाव षष्ठ हाउस हो गया। इसी वजह से जो धनागमन की स्थितियां है वो यहां आपके लिए वृद्धि के सरोकार को बनाने वाली होगी। फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, जो लंबे समय से आपके लिए हिडन प्रॉब्लम सता रही थी और आप उससे डर कर चल रहे थे, जिसकी वजह से कई गेनफुल अप्रोचेस रुकी हुई थी। मंगल सबसे पहले जो हिडन प्रॉब्लम होती है उसको सामने रखते हैं और उसके बाद व्यक्ति को उसके सॉल्यूशन की ओर भी लेकर जाते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में तल्खियां नहीं बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी के अंदर यहां रिएक्टिव अप्रोच और एक एग्रेसिव पोजीशन 9 से 30 सितंबर के मध्य मौजूद रह सकती है। हालांकि यह जरूर है कि 13 सितंबर को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, 5वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को जब देखने वाले होंगे, तो वाणी के अंदर जो ऐसा एग्रेशन होता है उसको थोड़ा सा मोल्ड करने वाले भी हो जाते हैं और एक नियंत्रण भी आता है। किंतु मंगल जैसे ग्रह जो सेनापति है वो अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ें, इसी वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखकर चलना होगा। किंतु भाग्य का सहयोग भी प्रत्येक क्षण आपके लिए धनागमन के साथ में मौजूद रहेगा। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के बेस के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। जो अनुभव आपने हासिल किया है या जिस अनुभव की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में जाने जाते हैं, वही धनागमन के रास्तों को भी बनाएगा। कई बार अनुभव को तरजीह मिलती है, ऊर्जा को नहीं। कई बार ऊर्जा को तरजीह मिलती है, अनुभव को नहीं। किंतु सम्यक स्तर के ऊपर आपके लिए ये दोनों ही प्रवाह मौजूद हैं और आपको एक बेटर प्रोस्पेक्ट की ओर लेकर जा रहे हैं। वहीं तृतीयेश की स्थिति आप देखते हैं पंचम के अंदर बनी हुई है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, क्षमताओं के अंदर वृद्धि है और वहीं पर आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर एजुकेशन की लाइफ के साथ में चल रहे थे, यानी कि किसी भी कॉलेज के अंदर आप लेक्चरर हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, आप कुछ नयापन चाह रहे थे, खुद के लिए कोई एक नए ऑफर के साथ में फाइनेंशियल गेन चाह रहे थे, वो सारे ही वृद्धि के सरोकार यहाँ मौजूद रहने वाले रहेंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा, ये दूसरी प्रमुख बात है। तो वहीं ये भी देखा जाना यहाँ पर पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आवश्यक रहेगा आपके लिए कि हृदय का साहस धोखा दे सकता है। जब हम पूरे ही साहस की प्रवृत्ति के साथ में चल रहे हों, निर्णायक मौका बिल्कुल सामने हो और वहां ऐसा लगने लगे कि शायद ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, वहां आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। राहु जब स्थितियों को परिवर्तित करके 23 सितंबर के बाद यहाँ 3rd हाउस में चलायमान हो जाएंगे, तो उस समय के बाद से आपके लिए जो प्रत्येक कार्य में पराक्रम है वो लंबे समय तक वृद्धि की ओर जाएगा। ये केतु की स्थिति बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आ रही है। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे ही विषय की स्पष्टता के साथ में मैं राशिवार क्रम में मौजूद रहूंगा, किंतु अभी आप तृतीय भाव के साथ में 23 से 30 सितंबर तक खुद के लिए रुके हुए और अटके हुए कई कार्यों को पूर्ण होता हुआ देखेंगे। शुक्र भी सपोर्टिव अप्रोच में है। तो वहीं 1 से 23 सितंबर 2020 तक का जो समय चल रहा है, यहाँ मन के भीतर भ्रम नहीं उपजे और हम अपने नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी रिलेशन बिगाड़ने वाले नहीं हो, या लंबे समय से कोई मित्रता बहुत अच्छे से पनपी थी, किसी गलत फहमी का वो भी शिकार नहीं हो। इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में चल रहे हैं, केमिकल संबंधी किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका हस्तक्षेप है, या जमीन संबंधी कारोबार के साथ में आपका जुड़ाव रहा है,
यहाँ इन 23 दिनों की शुरुआत के अंदर आपको निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा सजगता बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक बात, कॉमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल यूसेज के लिए कोई भी व्हीकल खरीदना हो, आपको इस माह के अंतराल में थोड़ा सा रुकना चाहिए। मानसिक सुख के अंदर वृद्धि यहाँ 23 से 30 सितंबर के मध्य दिखाई देगी। तो वहीं अगर मैं पंचम भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखें कि जो ये शुक्र की स्थितियां लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाली है और शनिदेव से दृष्टिगोचर होकर 27 सितंबर तक जब ये पोजीशन चलने वाली होगी, सर्वप्रथम स्मार्ट वर्किंग अप्रोच में वृद्धि होगी। ये समय शेयर मार्केट में निवेश के आधार पर आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। वहीं पर टेंडर संबंधी वर्क में आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, उस और भी गतिमान हो सकते हैं। चमक दमक संबंधी किसी भी व्यापार के साथ में जुड़ाव है, कुछ नया एड ऑन उस क्षेत्र विशेष के अंदर करना है, तब भी आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में उस ओर बढ़ सकते हैं। जब प्रभावी परिणाम आपको प्राप्त हो जाए तो उसको वृहद स्तर की ओर भी जरूर लेकर जाइए आप। संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर जो एक तरह से समझाइश की स्थितियां होनी चाहिए, जो कई बार एक कम्युनिकेशन गैप आता है और समझाइश नहीं निकल पाती है, यहाँ बेटर प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले होंगे। एजुकेशन की लाइफ और रिलेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। एक रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे किंतु अब लगने लगा है कि पूरा जीवन इस रिश्ते के साथ में नहीं निकल सकता, अलग अलग हो जाना ही बेहतर है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन है। शिक्षा के अंदर भी शुक्र ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस को और फैसिनेशंस को देने वाले होते हैं, उससे इस महीने आपको सावधान रहना होगा। आप मेजर लेवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस महीने ऐसी सारी ही विचलित करने वाली स्थितियों से यह व्यक्ति भविष्य के साथ में ही अपनी सोच को लेकर चले, वर्तमान के बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं। शुक्र ऐसी इंट्यूटिव फील भी देते हैं, उससे आपको सावधान रहना होगा इस महीने। वहीं जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे की और अपने रास्ते को यानी कि जीवन फैमिली वे की तरफ अगर बढ़ रहा है, तब यात्राएं आदि आपके लिए सुगमता के साथ में मौजूद रहेंगी और रुचिकर कार्य आप लगातार करते रहें। 6th हाउस में 1 से 16 सितंबर तक के अंतराल के अंदर सूर्यदेव षष्ठेश होकर विराजमान रहेंगे। इसी वजह से ऋण संबंधी गतिविधियों के अंदर आपको रिलीफ मिल सकती है और वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो इन दिनों के अंदर हावी नहीं हो पाएंगे। आपके लिए रास्ते बिल्कुल सुगमता के साथ में चलने वाले होंगे, किंतु अस्थि जनित विकारों का, नेत्र संबंधी रोगों का आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होगा। वहीं षष्ठात षष्ठ की स्थितियों की मैं बात करता हूं, पिता पुत्र 6-8 के संबंध के अंदर यहाँ मौजूद हैं। इसी वजह से जो अस्थि जनित विकार, वायु जनित विकार और कई बार जो गठिया जैसे रोग होते हैं या अन्य आप देखिए कि स्टमक को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, उसमें वृद्धि नहीं आए, कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिलता है, प्रॉपर बेस के ऊपर आप उसमें सुधार की ओर जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं सप्तमेश होकर बुध सप्तम भाव के भीतर ही विराजमान है। व्यापारिक गणित के आधार पर 2 से 22 सितंबर तक का समय अंतराल प्लानिंग करने के आधार पर लंबे समय के डिसीजंस के बेस के ऊपर किसी व्यापारिक साझेदारी में आपको जुड़ना है और उसकी प्लानिंग रखनी है, एक रूपरेखा बनानी है। उन सारी ही जगह बुध आपकी आंतरिक शक्तियों से आपका परिचय करवाने वाले होंगे और यही आंतरिक शक्तियां व्यक्ति के विकास क्रम में उसको और रफ्तार के साथ में बढ़ाती चली जाती है। आप एक बात और यहाँ नोट कर पाएंगे, जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं, उन सभी जगह भी एक सहयोग की नितांत अवस्था आपके लिए मौजूद रहती हुई नजर आ रही है। गृहस्थ जीवन के अंदर यहाँ जो सॉल्यूशन आपके लिए नहीं मिल पा रहे थे या गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, 16 से 22 सितंबर तक का समय अंतराल आपके लिए पॉजिटिव सॉल्यूशंस को सामने लेकर आ सकता है। तो वहीं अष्टमेश की स्थिति आप देखें पंचम के साथ में है, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र के अंदर निवेश की प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। पंचम, अष्टम और एकादश तीनों ही उस प्रवृत्ति से संबंध रखने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रमुख स्तर हो गया। तो वहीं दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात को भी नोट कीजिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपकी जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ में चलेंगी। इंट्यूटिव पावर आपको सपोर्ट करने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी शिक्षा की गतिविधियों के साथ में आप अगर जुड़ाव रख रहे थे, तब भी खुद के लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को साथ में देख पाएंगे।
वहीं भाग्येश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश की स्थितियां 6-8 के संबंध की वजह से कमजोर है। वैसे भी आप कभी भी पाएंगे कि भाग्येश अगर द्वितीय में हो, भाग्येश अगर सप्तम के अंदर हो तो थोड़ी सी कमजोर पोजीशंस आ जाती है। इसी वजह से भाग्य का सहयोग ठीक ठाक प्रवृत्तियों के अंदर है, किंतु आप बहुत अधिक कर्मशील होकर चल रहे हैं। आध्यात्मिक स्पंदन उस स्तर पर मौजूद नहीं रहेगा। अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं, किंतु इंट्यूटिव फील जो है आकस्मिक धन लाभ या जॉब के अंदर आपको सपोर्ट देने वाली हो सकती है। हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहां आपके लिए अच्छा खासा सपोर्ट मौजूद रहेगा। वहीं आप ये भी देखें कि जो दशम भाव की स्थितियां हैं, यहां पर जब 24 और 25 सितंबर के समय अंतराल के अंदर गजकेसरी बनेगा, कामकाज के आधार के ऊपर ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को भी ये समय लगातार आगे बढ़ाता चला जाएगा। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए मौजूद नहीं है। ये एक बात, केतु भी 23 सितंबर के बाद से, ये जब यहाँ वृश्चिक में चलायमान होंगे तो आपके लिए भाग्य की तीव्रता के द्योतक के रूप में भी आने वाले होंगे। वो टाइम जरूर सपोर्टिव कहा जा सकता है। उसके पहले जब यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों की युति संगत स्थितियां बनी रहेगी 23 दिनों के लिए, इस समय के प्रवाह में आप ये मानकर चलिएगा कि जो लंबे समय से मैनेजमेंट को कन्विंस करके कोई कार्य आपका अटका हुआ था, यानी कि उन्हें कन्विंस करना है और अपने कार्य क्षेत्र में सुधार लेकर आना है, त्वरित गति के साथ में वो सारे ही सुधार आपके लिए मौजूद रह सकते हैं। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। वर्किंग एक्सपर्टीज में जो वृद्धि हुई है, अब आपको फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पर दे सकती है। ये सारी ही पोजीशंस मौजूद है। यहाँ पर पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं तो समय का प्रवाह सकारात्मक संकेत को 23 सितंबर के बाद में ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। एकादश भाव में शनिदेव, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर इतनी वृद्धि नहीं, किंतु जो संकेत मिलते हैं वो सकारात्मक होंगे। प्रत्येक क्षण आपके मन के अंदर यही प्रवृत्ति रहेगी कि मुझे अपना कार्य करना है। उसके बाद में अपने आप लाभ की स्थितियां उजागर होती चली जाएंगी। और वहीं जो क्षमताओं का आकलन करना होता है, वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा विचारशील रहकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। न्याय संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में, वकालत संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी इस समय को आप खुद के लिए निर्णायक सकारात्मक स्थितियों में देखने वाले रहेंगे। यांत्रिक विद्या के किसी भी आप एजुकेशनल पॉइंट के साथ में चल रहे हैं या उसके अंदर आप टीचिंग के पॉइंट के साथ में चल रहे हैं, तब भी शनिदेव यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। द्वादशीश होकर भी शनिदेव एकादश के अंदर विराजमान है। जितने भी व्यय होंगे वो आखिरकार इन्वेस्टमेंट की शक्ल में ही सामने आने वाले होंगे। अंततोगत्वा उनकी प्रवृत्तियां लाभ वाली आपके सम्मुख रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए यह प्रवाह थोड़ी थोड़ी सकारात्मक स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर 1 से 29 सितंबर तक का समय आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। ये था सितंबर महीने के लिए मीन राशि के जातकों का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।